आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में जुलाई से दिसंबर तक की करंट अफेयर्स पूरी देखेंगे। और इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ये दरअसल क्विक रिवीजन सीरीज है। अगर आपको मंथली डिटेल्ड वीडियो या डिटेल्ड करंट अफेयर्स देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल्ड वे में एनालिसिस किया है। तो शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, इसकी जो पीडीएफ है आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के बरेली से संबंध रखने वाले व्यक्ति कौन हैं जिनको हाल ही में भारत गौरव रत्न से नवाजा गया है। तो ये हैं, आपको पता होगा, फरमान हसन खान। ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि फरमान हसन खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। तो ये है बरेली से, और जिनको हाल ही में भारत गौरव रत्न से नवाजा गया है। तो आप किसी भी एंगल से क्वेश्चन बनाए, आपको तैयार रहना है। दूसरा नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो खिलाड़ी हैं यानी खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। खिलाड़ियों की सुविधा कैसी, जैसे कोई खिलाड़ी किसी स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, उसे कितना जो लाभ मिलता है यानी कि भत्ता मिलता है वो कितना मिलेगा, तो उन सब की जानकारी वो एक ऐप में देख सकता है। तो वो कौन सा है, वो ये वाला ऐप है, खेल साथी ऐप। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में मिस उत्तर प्रदेश ये कौन बनी है। और ये जो भी बनी है वो लखनऊ की है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये बनी है मुस्कान गुप्ता। ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मुस्कान गुप्ता हाल ही में मिस उत्तर प्रदेश इन्होंने जीता, तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं। तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ से है। नेक्स्ट है, चौथा नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में नॉर्थ कॉरिडोर इसका विकास करने का फैसला लिया है। तो जो नाथ नगरी है, नाथ नगरी कहा जाता है बरेली को। ठीक है। और यहीं पर बनेगा नाथ कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जून 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं 2022 के। 23 में हुए हैं, 22 के गेम्स हैं। ठीक है। तो ये कहाँ हुए हैं, ये हुए हैं वाराणसी में। तो आंसर हो जाएगा हमारा वाराणसी। वाराणसी में ये बीएचयू कैंपस में हुए हैं। और क्या आप बता सकते हो इसमें जो पहला स्थान है वो किसे मिला है। पहला स्थान मिला है पंजाब विश्वविद्यालय को। ठीक है। पंजाब विश्वविद्यालय ये है कहाँ पर, ये है चंडीगढ़ में। ठीक है। और इसमें जो दूसरा स्थान है, सेकंड रनर कौन रहा है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ठीक है, मैं वीवी लिखे दे रहा हूँ विश्वविद्यालय, और ये कहाँ का है, ये है अमृतसर का। ठीक है। तो आप ये दोनों बातें भी ध्यान रखो। और हाँ, इसकी एक खास बात, इसका आपको जो कुछ याद रखना है वो इम्पोर्टेंट है, वो है इसका शुभंकर। शुभंकर कौन सा है, शुभंकर था जीतू। और इसमें किसका चित्र था, इसमें दरअसल चित्र था हिरण का। हिरण नहीं, हम कहें बारहसिंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बारहसिंगा। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु था, राजकीय पशु। इसका नाम था जीतू। क्वेश्चन नंबर छठा है, उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने सरकारी स्कूलों में युवा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि देने का प्रावधान किया है। एक बार फिर समझो। कह रहे हैं कि एक ये जो मंत्रालय है उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्रालय, इसने सरकारी स्कूलों में जो युवा हैं उनको पर्यटन गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए कुछ धनराशि मुहैया कराई है। वो कह रहा है कितनी कराई है। तो आप इसको ध्यान रखिए, 10,000 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सातवां देखो, हिंदी भाषा के लिए उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर से आप समझो, साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार किसे मिला है, बस इतना सा पूछा है। ये मिला है अतुल कुमार राय को। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये अतुल कुमार राय जी को युवा पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में, ये कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से संबंधित हैं, तो आप बताओगे बलिया से। ठीक है। इनको युवा पुरस्कार मिला है तो कौन सी कृति के लिए मिला है, क्या बता सकते हो। इनका एक उपन्यास है, इस उपन्यास का नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, चंदपुर की चंदा। ठीक है। और एक इसी में और आप नाम याद रखिए, इनका नाम है सूर्यनाथ, सूर्यनाथ सिंह। इनको क्या मिला है, इनको दरअसल मिला है बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार। ठीक है। क्लियर है, इनको भी ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर आठवां देखो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने
आगरा, बरेली, प्रयागराज, गोरखपुर, यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स की नई यूनिट की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। अब उसमें ये कहा है कि जो स्थापना होगी उसमें कितने रुपया खर्च होंगे, यानी कितने रुपए के बजटीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3, 2046 रुपया। ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2046 रुपए के बजटीय प्रस्ताव से स्पेशल टास्क फोर्स की नई यूनिट कहाँ कहाँ स्थापित की जाएंगी। तो फिर आप इन चारों को भी ध्यान रखिएगा। आगरा, दूसरा है बरेली, प्रयागराज, और कौन सा है, हाँ ये जो ऊपर लिखा है गोरखपुर। तो ये चार क्षेत्र हैं जहां पर नई टास्क फोर्स यूनिट की स्थापना की जानी है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखो। देश का वह राज्य जिसने हरित ऊर्जा पार्क अ, देश का कौन सा राज्य है जिसने हरित ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए एनटीपीसी ग्रीन के साथ समझौता किया है? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि किसने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया। इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया है। कोई व्यक्ति जब अब्रॉड में रहने लगता है उसको उत्तर प्रदेश बुला के अगर वो कुछ इन्वेस्ट करना चाहे तो फिर हमारे गांव में कर सकता है ना। जैसे कोई सुलभ शौचालय बनवा देना या बारात घर बनवा देना, तो ये सब इससे कराया जाएगा। तो ये जो योजना है इसका शुभारंभ किसने किया है? शुभारंभ किया है योगी आदित्यनाथ ने। नंबर 11 देखो। पुस्तक है एक अजय टू योगी आदित्यनाथ, अजय बिष्ट, ये योगी आदित्यनाथ का ही नाम है। और इनका जो सफर है अजय बिष्ट से ये योगी आदित्यनाथ पहुंचे, तो इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, इन्होंने क्या क्या किया, इसके लिए एक किताब लिखी गई है। उस किताब के लेखक कौन है, बस इतना आपसे पूछा गया है। इसके आप लेखक बता दीजिए। शांतनु गुप्ता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। किस राज्य ने अपने यहाँ की ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है? इसका नाम है समर्थ अभियान। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये कौन सा है राज्य? आप राज्य देखो, सिक्किम, असम, उत्तर प्रदेश है। ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर समझो। किस राज्य ने अपने यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया है? यह है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री, ये मांडवीय, मनसुख मांडवीय हैं, मनसुख मांडवीय, ठीक है, के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के लिए अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? हैदराबाद। ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लो। कह रहा है कि मनसुख मांडवीय जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के लिए अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर होगा गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। उत्तर प्रदेश की 6 वर्ष की अनुप्रिया हैं, अनुप्रिया यादव हैं, इन्होंने शतरंज वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। बस आपसे इतना पूछा गया है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले की हैं? आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी में स्थित कौन से जैन तीर्थंकर हैं जिनकी जन्मस्थली चंद्रावती को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है? तो बस आपसे इतना ही पूछा गया है कि ये जो चंद्रावती है इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है, और ये कहाँ, ये किया गया है वाराणसी में। आप ये लोकेशन भी ध्यान रखो। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो चंद्रावती नामक स्थल है जो कि जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभु से संबंधित है, ये कहाँ है, किस जिले में है? तो आप बताओगे वाराणसी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। उत्तर प्रदेश का कौन सा शिक्षण संस्थान है जहां पर हाल ही में इसरो ने अपने एक स्टेट नोडल सेंटर की स्थापना की है? इसमें जो नोडल सेंटर की स्थापना की है उसमें बहुत सारी बातें हैं। आप उसको हमारे लेक्चर में जो मंथली कराया है उसमें देखिए जाके। ये कौन सा है, कहाँ पर स्टेट नोडल सेंटर बना है? ये बनाया गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि अलीगढ़ का जो अलीगढ़ है, अलीगढ़, इसका नाम क्या है वर्तमान में? वर्तमान का मतलब इसका जो नया नाम रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। उत्तर प्रदेश का एक गांव है देवारी गांव, इसे सरकार ने ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। ठीक है। यह किस जिले में है? फिर से समझो, एक गांव है देवारी, इसे उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेंगे।
आपसे केवल इतना पूछा है कि ये देवारी गांव है कहाँ। ये देवारी गांव है कहाँ? प्रयागराज में। ठीक है। वो 18 नंबर। उत्तर प्रदेश में एक वन्यजीव अभयारण्य है, और जहां पर हाल ही में दुर्लभ प्रजाति की सफेद अल्बीनो, अल्बीनो ऐसे लिखो, अल्बीनो हिरण देखा गया है। कह रहा है कि ये किस अभयारण्य में देखा गया है, तो ये अभयारण्य है कतरनिया घाट। ये कहाँ है? ये है बहराइच में। और दुधवा कहाँ है? दुधवा है लखीमपुर खीरी में। ठीक है। और रानीपुर कहाँ है? रानीपुर है चित्रकूट में। ये तो याद ही किए होंगे आप लोगों ने, अगर आरओ के लिए सीरियस तैयारी कर रहे हो आप। है 19 नंबर। उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसी का नाम पूछा है, कौन सा जिला है? इस जिले की जो सोनम है, सोनम ने पुलिस वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में भाग लिया जाके। ये कनाडा में हुई थी, और यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपसे केवल इतना पूछा है कि ये सोनम कहाँ की है। ये सोनम है अमरोहा की। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जहां गौरैया संरक्षण का सबसे बड़ा केंद्र बना है? तो ये कौन सा जिला है? ये जिला है इटावा। क्या बता सकते हो गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? गौरैया दिवस ये कब मनाया जाता है, बताइएगा आप लोग। गौरैया दिवस 2023 में मनाया गया है। मुझे आप ये भी बताइए कि इसकी थीम क्या रही है। ठीक है, दो प्रश्न हो गए आपके। तो आप पहले गौरैया दिवस देख लो। गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है। और इसकी थीम क्या रही है 2023 में? थीम रही है आई आई लव स्पैरो। ठीक है। ये इसकी थीम रही है, आप इसको भी ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया गया है? तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, कई बार आपने पढ़ा होगा अगर आपने हमारी मंथली सीरीज देखी है तो। इसका उत्तर होगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। किस राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वह राज्य के सभी स्टूडेंट्स के लिए आधार कार्ड जैसा होता है वैसे ये बनाएगा यूनिक स्टूडेंट कार्ड? तो ये कौन सा राज्य है? ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे हाल ही में जारी उत्तर प्रदेश स्टेट जीडीपी रैंकिंग 2022 में सबसे घटिया जिला यानी कि सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया है। क्या बता सकते हो? सबसे जो पिछड़ा जिला है वो है चित्रकूट। ये लिखा तो है चित्रकूट, है ना। और सबसे जो टॉप का है पहले नंबर पर, वो कौन सा है? वो है गौतम बुद्ध नगर। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, बता सकते हो आप दूसरे नंबर पर कौन सा जिला है? नवाबों का शहर या नफासत का शहर लखनऊ। तीसरे स्थान पर कौन सा है? तीसरे स्थान पर पहुंच गया है आगरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। हाल ही में ई ऑफिस अपनाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है? ये बना है कन्नौज। ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। उत्तर प्रदेश का वह जिला बताओ जहां हाल ही में भारत की पहली सबसे लंबी दूरी की स्वदेशी रिवॉल्वर, इसका नाम है प्रबल, इसका निर्माण हुआ है। फिर से समझो, कह रहा है कि एक स्वदेशी रिवॉल्वर बनाई गई है प्रबल। ये भारत की सबसे लंबी दूरी की है। इसे कहाँ बनाया गया है? इसे बनाया गया है कानपुर में। कानपुर में कहाँ बनाया गया है? कानपुर में एक कंपनी है जिसका नाम है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट 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 इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गए। अब चलते हैं 26 की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य सरकार ने रामायण रिसर्च सेंटर ये स्थापित करने का फैसला किया है? तो रामायण रिसर्च सेंटर कहाँ बनेगा, बताइएगा। ये बनेगा वाराणसी में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वाराणसी में कहाँ बनेगा, तो वाराणसी में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। मैं बस वीवी लिखे दे रहा हूं, आप समझ जाना। ठीक है। क्वेश्चन देखो 27 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य सरकार ने व्हाइट टाइगर सफारी पार्क बनाने का निर्णय लिया है? वैसे सफारी पार्क, लायन सफारी कहाँ है, पढ़ा है आपने?
काफी इजी है, बताइए कमेंट बॉक्स में। व्हाइट सफारी पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया है? ये लिया है प्रयागराज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखो। उत्तर प्रदेश का वो ये जिला बताओ मुझे जहां एक निडिल विकसित की गई है और ये निडिल रेटिना के अंदर जाके इंजेक्शन लगाने में भी सक्षम है। कौन सा जिला है, कहां पर इसका ये बनाई गई है और इसे पेटेंट प्रदान किया गया है? ये है कानपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखो। है कि हाल ही में चर्चा में एक समूह रहा है वनटांगिया समुदाय, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको पता होगा, गोरखपुर। ठीक है, आमतौर पर जब मोदी जी जैसे दिवाली मनाने जाते हैं तो वो आर्मी के साथ मनाते हैं, और योगी जी, हाँ, दिवाली इन्होंने यहाँ मनाई थी इस बार, गोरखपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। उत्तर प्रदेश में उस जिले का नाम बताओ जहां पर एक गांव है जिसका नाम है शहजादपुर कनैनी गांव, और इसे हाल ही में आईएसओ 9001-2015 का प्रमाण पत्र दिया गया है। अच्छा, ये प्रमाण पत्र क्यों दिया गया है? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनके अनुरूप इसने सामाजिक सेवाएं दी हैं, और ये जो प्रमाण पत्र है ये आमतौर पर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये दर्जा इससे छीन लिया जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा, बुलंदशहर भी दिया है, अलीगढ़ भी दिया है, हापुड़, मेरठ, इसका उत्तर होगा बुलंदशहर। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। उत्तर प्रदेश में उस जिले का नाम बताओ मुझे जहां G20 के अंतर्गत साइंस 20 यानी कि S20 हुआ है। बता दो भाई इसका उत्तर मुझे। तो इसका उत्तर होगा आपका गाजियाबाद, यहाँ तो नहीं होगा। गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 32 देखो। उत्तर प्रदेश का वह औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी बात की गई है जिसने हाल ही में, जिसमें यानी अ, ये जो विकास प्राधिकरण है उसमें तंजानिया और सऊदी अरब ने 800 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। तो ये कौन सा विकास प्राधिकरण है? ये विकास प्राधिकरण है गीडा। ठीक है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो आंसर हो जाएगा गीडा। गीडा की स्थापना कब हुई थी, क्या मालूम है आपको? 1989 में। क्या बता सकते हो सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? सीडा, ये भी हुई थी 1989 में। नवीन ओखला ग्रेटर नोएडा, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन किया गया? बताइए, पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन किया गया है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34 नंबर। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में सितंबर 2023 को भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया? तो ये कौन सा शहर है? ये है गाजियाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि किस राज्य ने हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीतने वाला तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन क्या बता सकते हो इसका आयोजन हुआ कहाँ? ये कहाँ इसका आयोजन हुआ था? इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश ने किसे हराया है? तो आपको पता होगा, वेस्ट बंगाल, दीदी का शहर। नेक्स्ट देखो 36 नंबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निराश्रित बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया। कितने बना रहा है उत्तर प्रदेश सरकार? ये बना रहा है 18। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। उत्तर प्रदेश में उस जिले का नाम बताओ जहां पर रेशम कृषि महोत्सव, इसका आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया है गोरखपुर में। ठीक है, रेशम कृषि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? किया गया है गोरखपुर में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में इस जिले में देश के पहले हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया है। तो ये लोकार्पण किया है इन्होंने झांसी में। आप जाइएगा झांसी, देखिएगा जाके, वहां पर बहुत बड़ी एक प्रतिमा लगाई गई है मेजर ध्यानचंद्र जी की। तो हॉकी का जो म्यूजियम है ये ध्यानचंद्र जी को पूरी तरह से समर्पित है। इसका आंसर होगा झांसी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में एक महिला को नियुक्त किया गया है और उन्हें प्रभारी बनाया गया है वहां का। इनका नाम है गीता श्रीवास्तव। प्रश्न में केवल आपसे इतना पूछा है कि ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? आप बता दीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश से हैं, बस्ती जिले से। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर।
एयर इंडिया ये एक एयरलाइन है। इसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अभिनंदन। ठीक, बात समझ पा रहे हो आप? प्रश्न में आपसे केवल इतना पूछा है कि प्रोजेक्ट अभिनंदन के तहत उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले शामिल हैं, बता दीजिए आप। लखनऊ और वाराणसी, ये दो जिले शामिल हैं। फिर से आप देखो, आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट अभिनंदन किस एयरलाइन ने शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है एयर एयर इंडिया ने। इसमें उत्तर प्रदेश के कौन से दो जिले शामिल हैं, लखनऊ और वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, उत्तर प्रदेश के किस जिले ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सबेरा योजना शुरू किया है? प्रयागराज पुलिस ने। ये प्रश्न हल्का सा थोड़ा एरर है इसमें, आप इसको ठीक करो। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने, ठीक है, ऐसे लिखो, किस जिले की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सबेरा योजना शुरू किया है? तो आंसर होगा प्रयागराज पुलिस। नेक्स्ट देखो 42 नंबर, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो जल जीवन मिशन के तहत जल की आपूर्ति करने के संदर्भ में देश में पहले स्थान पर है? तो ये है बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 43, उत्तर प्रदेश के किस राज्य ने, ये तो गड़बड़ हो गया, उत्तर प्रदेश तो खुद ही एक राज्य है। उत्तर प्रदेश के किस राज्य ने हाल ही में महिलाओं को, ये गलत है। ठीक है, यहां पर केवल इतना होना चाहिए, या देश के कर लो, देश के किस राज्य ने हाल ही में महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए भूमि खरीदने पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वो 100% माफ कर दी है? तो बताइए ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कई सारी योजनाएं चला रखी हैं महिलाओं के लिए, और बहुत सारा काम कर रहा है महिलाओं के लिए। और तो अगर आपने योजनाएं पढ़नी हो तो फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां मैंने उत्तर प्रदेश की हर एक योजना को डिटेल्ड वे में कवर किया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की, और उसके अंतर्गत राज्य के स्कूलों में कह रहा है कि सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाई अनिवार्य करी गई है। नई शिक्षा नीति के तहत एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, बस इतना सा पूछा है आपसे, बता दीजिए। 29 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह किस वर्ष तक देश की नई संसद की तर्ज पर नया विधान भवन बना देगी। प्रश्न फिर से समझो, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम जो संसद भवन बना है उसी की तर्ज पर हम अपना विधानमंडल भी बनाएंगे। और वो कब तक बना देगा, कब तक टारगेट है उसका? ये है 2027। तो इसका तीसरा पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, हाल ही में काशी के गंजारी, गंजारी में ही है एक राजा तालाब, इसको भी ध्यान रखो, राजा तालाब। काशी के गंजारी में जो राजा तालाब है वहां पर एक क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, और ये बन रहा है भगवान शिव की तर्ज पर, पूरी तरह से शिव जी को समर्पित है। ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये मोदी साहब आए थे उद्घाटन करने के लिए। और ये जो स्टेडियम बन रहा है, लगभग 330 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। और इसकी जो क्षमता होगी वो लगभग 30,000 होगी, यानी जो दर्शक दीर्घा में बैठने वाले व्यक्ति होंगे, हाँ, वो लगभग 30,000 बैठ सकेंगे। नेक्स्ट है 47 नंबर, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, अ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा में तत्वा प्लास्टिक फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। ठीक है, गीडा मतलब होता है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, यहाँ पर तत्वा प्लास्टिक फैक्ट्री का किया है उद्घाटन। अब आपसे केवल इतना पूछा है कि इसकी स्थापना के लिए कितना निवेश किया जा रहा है, तो बता दीजिए आप। 110 करोड़ रुपया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। ठीक है, और उस बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के नोएडा की तर्ज पर, नवीन ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी की तर्ज पर, कह रहा है कहां पर एक नया औद्योगिक शहर बनाने के लिए मंजूरी दी गई है? आंसर होगा बुंदेलखंड। तो आप अगर उत्तर प्रदेश का नीचे का मैप देखोगे तो ये ललितपुर, और ये कुछ जिले, ये रहा सोनभद्र। तो ये जो भी जिले हैं ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में आते हैं, जैसे ललितपुर, झांसी, ये कौन सा है, जालौन,
यहाँ पर है एक हमीरपुर, नीचे है महोबा, फिर ऊपर यहाँ पर चित्रकूट है, और ये बड़ा सा क्षेत्र यहाँ बांदा पड़ेगा। तो ये सारे के सारे क्षेत्र, ठीक है, ये बुंदेलखंड में आते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो। नोएडा की तर्ज पर कहां पर नया औद्योगिक शहर बनाने का फैसला लिया गया है? यह है बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 49 देखो। 2023 के लिए उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये तीनों लोग हैं। सुधांशु शेखर लिखा है ये, सुधांशु शेखर पांडा, चंद्र प्रकाश अग्रवाल और आशिया फारूकी। आशिया फारूकी, ये कहाँ से हैं? ये है मेरठ से। चंद्र प्रकाश अग्रवाल साहब कहाँ से हैं? तो ध्यान रखिएगा, बुलंदशहर से हैं। बुलंदशहर, ऐसे लिखो, बुलंदशहर से हैं। और साथ ही साथ आशिया फारूकी कहाँ से हैं? ये है फतेहपुर से। ठीक है, तो इनके आप लोकेशंस भी ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, बनारस का पहला जो रिवर फ्रंट है वो कहाँ बनेगा? तो बता दीजिए आप। ये गढ़वा घाट में बनेगा, और आपका उत्तर सही हो जाएगा। मणिकर्णिका घाट कहाँ है? ये है वाराणसी में। नमो घाट ये भी अभी अभी बना है, कहाँ बना है? वाराणसी में। ठीक है, तो आप ये भी लोकेशंस ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से मुख्यमंत्री यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक मिशन की शुरुआत की है। कौन सा है? मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। तो ये कौन सा जिला है जहां से मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है? ये जिला है लखनऊ। ठीक है, तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ठीक है, मातृ वंदन योजना, इसका 2.0, इसका नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये कहाँ से किया गया है नया पोर्टल लॉन्च? ये किया गया है कानपुर से। ठीक है, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको करंट और डिटेल में पढ़नी है तो हमारे मंथली लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिडबी स्वावलंबन मेला का आयोजन किया गया? सिडबी स्वावलंबन मेला का आयोजन किया गया है प्रयागराज में। और ये जो सिडबी है, क्या आप बता सकते हो इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में सिडबी एक्ट के तहत हुआ था, और एक्ट आया था 1989 में, और 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 53। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 के लिए मोटे अनाजों की खरीद का कुल लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो मोटे अनाज, इनको श्री अन्न भी आजकल कहा जाने लगा है। तो मोटे अनाज एक तरह से अनाजों का संग्रह है, समूह है। इसमें कई सारे अनाज समाहित हैं, जैसे बाजरा, मक्का, रागी, है ना। तो इनका सबका समूह मोटे अनाज है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है वो है 5.82 लाख मीट्रिक टन। क्या मुझे बता सकते हो ये पूरा मोटा अनाज खरीदा जा रहा है इतना, इसमें से कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खरीदा जाएगा? ये है बाजरा। कितना खरीदा जाएगा? ये खरीदा जाएगा 5 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, हाल ही में आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? उनका नाम है योगेंद्र आहूजा। आपसे प्रश्न में ये पूछा है कि ये जो योगेंद्र आहूजा हैं, जिन्हें आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार हाल ही में मिला है, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से संबंधित हैं, किस जिले से संबंधित हैं? तो ये हैं बदायूं से। ठीक है, आनंद योगेंद्र आहूजा, आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार, ये कौन है? योगेंद्र आहूजा जी, ये हैं एक कहानीकार, ये एक कहानीकार हैं। और साथ ही साथ जो ये आनंद सागर स्मृति पुरस्कार मिला है, इसमें 20 नहीं, इसमें 21,000 रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ एक सम्मान चिन्ह भी दिया जाता है। तो ये राशि भी आप याद रखो, 21,000 रुपए की राशि और एक सम्मान चिन्ह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, भारत के किस राज्य में यह निर्णय लिया गया है कि वह प्रदेश भर में 32 नए औद्योगिक शहर स्थापित कर देगा? तो भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने यह निर्णय लिया है कि वो अपने यहाँ 32 नए औद्योगिक शहर स्थापित करेगा? ये आप यूनिटी याद रखो, ये जो 32 है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में औद्योगिक शहर स्थापित करने का निर्णय लिया है, और कितने स्थापित कर रहा है? वो है 32। ठीक है, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 56 में देखो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में
योगी आदित्यनाथ ने वन्य जीव संरक्षण और सतत विकास पर्यटन वर्कशॉप की शुरुआत की? बताओ भाई, कौन सा जिला है? ये जिला है पीलीभीत। पीलीभीत आंसर हो जाएगा, पीलीभीत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वर्कशॉप है वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है, और साथ ही साथ सतत पर्यटन विकास का जो वर्कशॉप है वो कहाँ आयोजित किया गया है? वो पीलीभीत में आयोजित किया गया है। और किसने किया इसको? इसकी शुरुआत करी थी योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित सुगंध व सुरस विकास केंद्र ने मिस्र के वैज्ञानिकों को इत्र व परफ्यूम के निर्माण के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता किया है? तो ये जो आप इसी से समझ सकते हो, सुगंध की बात आ गई है तो अपना कन्नौज हो गया, इत्र का शहर, ठीक है, परफ्यूम का शहर। कहाँ है कन्नौज? ये रहा। क्या आप मुझे बता सकते हो, अभी हाल ही में अलीगढ़ का नाम बदलने प्रस्ताव पारित हुआ है, इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम होगा हरिगढ़। ठीक है। और फिरोजाबाद का भी नाम अभी प्रस्ताव पारित हो गया है बदलने के लिए। क्या होगा इसका नाम? इसका नाम होगा चंद्र नगर। क्या चंद्र नगर के नाम से कोई यूटी है? पांडिचेरी का नाम सुना होगा, वहां पर चंद्र नगर, माहे, कराकल, ये सारी की सारी यूटीज वहां है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स नमो भारत का उद्घाटन किया? बताइए भाई, ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है साहिबाबाद में। साहिबाबाद कहाँ है? ये है गाजियाबाद में। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 देखो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 10 से लेकर 14 अक्टूबर 2023 को साइंस नहीं है, यहां पर है सांझी, सांझी महोत्सव का आयोजन किया गया? ये है मथुरा। बात समझ पा रहे हो? क्या आप मुझे बता सकते हो कि हाल ही में श्री अन्न महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? श्री अन्न महोत्सव, याद रखिएगा, इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर प्रदेश सरकार ने किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस यूनिट लगाने का फैसला किया है? ये कौन सा जिला है? ये जिला है गोरखपुर। याद रहेगी बात। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी आबादी वाले शहरों में हरित क्षेत्र आरक्षित करने का फैसला किया है? ये आप आबादी याद रखिए, हमारे एग्जाम में ये डेटा पूछा जा सकता है। 5 लाख से अधिक अगर आबादी है तो ऐसे शहरों में हरित क्षेत्र आरक्षित उनको करने का फैसला किया है सरकार ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, किस राज्य ने हाल ही में अपने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोलने की पहल की है, या हम कहें खोलने का फैसला किया है? तो कौन है जहां पर डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोला जाएगा? ये राज्य कौन है? राज्य है उत्तर प्रदेश। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि वेस्ट टू वंडर थीम पार्क ये कहाँ बनाया जा रहा है, क्या बता सकते हो इसको? ये बनाया जा रहा है नोएडा में। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। वेस्ट टू वंडर थीम पार्क ये नोएडा में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नवनिर्मित शौर्य संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ये किसने किया? ये किया है हमारे सीएम ने, और ये नौसेना का है। ठीक है, आईएनएस गोमती इसमें स्टैब्लिश किया जाएगा, तो याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, उत्तर प्रदेश स्थित वह शैक्षणिक संस्थान कौन सा है जिसने कृषि क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? प्रश्न को एक बार फिर से समझो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का उस शैक्षणिक संस्थान का मुझे नाम बताओ जिसने कृषि क्षेत्र में सार्थक योगदान देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता कर लिया है। ये है कानपुर, आईआईटी कानपुर। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया है, किसे? ये किया है गंगा डाल्फिन को, तो आंसर हो जाएगा गंगा डाल्फिन। ठीक है। और कहाँ से ये घोषणा की गई है? ये जो घोषणा है ये की गई है पीलीभीत से।
आप इसको भी याद रखो, लोकेशन। ये जो घोषणा है ये पीलीभीत से की गई है। साथ ही साथ जो ये गंगा डॉल्फिन है ना, आपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पढ़ा होगा 1972, उसके तहत इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 66 देखो। हाल ही में लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया महिला जूडो लीग, आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में खेलो इंडिया महिला जूडो लीग का आयोजन किया गया। आंसर होगा लखनऊ। तो ये जो लीग आयोजित हुई है, आपसे इतना पूछा है इसमें पहले स्थान पर कौन रहा। पहले स्थान पर रहा है लखनऊ। लखनऊ में ही इसका आयोजन हुआ और लखनऊ इसमें पहले स्थान पर रहा। इसमें लखनऊ ने जो स्वर्ण जीते हैं, बता सकते हो उनकी संख्या। 12 स्वर्ण जीते हैं। कितने सिल्वर जीते हैं, और साथ ही साथ कितने कांस्य जीते हैं, मुझे संख्या बताओ इनकी। इनकी संख्या है 5 सिल्वर जीते हैं और 22 कांस्य जीते गए हैं लखनऊ के द्वारा। और लखनऊ टॉप पर बैठा है खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 6-7 देखो। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार, इनका अभी वितरण किया गया। कह रहा है कि विजेताओं में कौन शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो। कह रहा है कि कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार विजेताओं को ये दिया गया है, इनकी लिस्ट दी गई है। कह रहा है कि इनमें कौन सा विजेता शामिल नहीं है, आपको उसे पहचानना है। लक्ष्मी, इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। रुखसार बेगम, ये मिर्जापुर की हैं, इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। और मंगला प्रसाद मौर्य, ये वाराणसी की हैं, इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो ये जो लक्ष्मी है, जो पहला स्थान आता है संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार के तहत, उसे 20,000 रुपया दिया जाता है। तो आपसे पुरस्कार की राशि भी पूछी जा सकती है। दूसरे स्थान पर आने वाले को 15,000 रुपया दिया जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखो। और जो तीसरा स्थान लाता है उसे दिया जाता है 10,000 रुपया। तो आप ये तीनों के तीनों आप याद रखिएगा। ठीक है, और जो लक्ष्मी जी हैं उन्हें किस क्षेत्र में मिला है, क्या किया उन्होंने। इन्हें मिला है रंग कार्ड के क्षेत्र में। रुखसार बेगम को काहे के लिए मिला है, मिर्जापुर की हैं, दरी, यहाँ पर यहाँ का ओडीओपी है, तो दरी के लिए इनको मिला है। मंगला प्रसाद मौर्य को काहे के लिए मिला है, मंगला प्रसाद मौर्य को मिला है दुपट्टा के लिए। ठीक है, हाँ, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 6-8 देखो। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने इस जनपद में ज्ञान डेयरी की दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण किया है। ये किया है गोरखपुर में। क्लियर है बात। गोरखपुर में जो ये सारा का सारा मैटर किया है इन्होंने, योगी जी ने, ये किया है अ, गीडा में। गीडा मतलब समझते हो, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, है ना, यहाँ पर किया है। और योगी जी ने इस योजना के तहत 5 महिलाओं को भी सम्मानित किया है। 5 ऐसी महिलाएं जो डेयरी उद्योग से जुड़ी हों। तो हाँ, इसी योजना के तहत ये सब हुआ है। इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो हमारे जो मंथली करंट अफेयर्स हैं उनको आप देख सकते हैं, वहां मैंने इनको समझाया है डिटेल से। तो यहाँ पर केवल गोरखपुर आंसर होगा इसका। आगे बढ़िए। 6-9 क्वेश्चन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी निकायों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के विकास के लिए किस योजना को स्वीकृति दी है। यह है वंदन योजना। ठीक है, वंदन योजना 10 अक्टूबर 2023 को वंदन योजना शुरू की गई थी। साथ ही साथ जो ये बजट है 2023-24 का, उस बजट में इसके लिए एलोकेट की गई है राशि लगभग 50 करोड़ रुपए। ठीक है, क्लियर बात। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन में 70 नंबर देखो। हाल ही में बाल साहित्य सम्मान 2022 के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान से किसे नवाजा गया है। ये सम्मान किसे मिला है, ये सम्मान मिला है श्रद्धा पांडे को। ये कहाँ की है, ये है गाजियाबाद की। ठीक है, अच्छा, ये जो पवन वर्मा लिखा है जो कि वाराणसी के हैं, इनको क्या मिला है बता सकते हो। इनको मिला है अमृत लाल नागर बाल कथा साहित्य पुरस्कार। तो आप इनको भी ध्यान रखो। हालांकि ये लिस्ट मैंने आपको दी है, जो मंथली करंट अफेयर्स पढ़ाया है मैंने। देवेंद्र श्रीवास्तव, ये बस्ती से हैं, और साथ ही साथ गरिमा, ये लखनऊ से हैं। इनको भी कोई अवार्ड मिला है, कौन सा, क्या आप बता सकते हो। इनको मिला है उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान।
तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो, हमारे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो। हाल ही में लस्ट स्टोरी 2 के लिए आशी दुआ को मुंबई में आयोजित फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? प्रश्न को एक बार फिर समझो। एक आशी दुआ है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं ये, बरेली से। ठीक है। मुंबई में फिल्म फेयर अवार्ड हुए 2023 में। इनको इनकी जो लस्ट स्टोरी 2 है उसके लिए बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन में केवल इतना पूछा है ये कहाँ से हैं? ये है बरेली से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 में देखो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी जो कि मुरादाबाद में है, यहाँ पर यूपी पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता हुई। क्वेश्चन में इतना पूछा है कि कौन सा जिला इसमें चैंपियन रहा है? बस आप बता दीजिए। इसमें मुरादाबाद चैंपियन रहा है। ठीक है। अब इसमें देखो जरा, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता कहाँ हुई? तो आंसर होगा मुरादाबाद। मुरादाबाद में हुई, मुरादाबाद चैंपियन रहा। ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस की घुड़सवारी प्रतियोगिता हुई जिसमें मुरादाबाद चैंपियन रहा, ये कौन से नंबर की थी? ये 25वीं नंबर की थी। तो हर तरफ से आप तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 73 देखो। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विनिर्माण की इकाई लगाने के लिए किस देश की कंपनी कंपनी का नाम दिया है ट्राफल्गर स्क्वायर कैपिटल। इसने अयोध्या में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी है ब्रिटेन की। ठीक है। आपसे ये राशि भी पूछी जा सकती है, कैसे? आइए देखते हैं। क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विनिर्माण की इकाई लगाने के लिए ब्रिटेन की कंपनी ट्राफल्गर स्क्वायर कैपिटल कितने रुपए का निवेश अयोध्या में करने का फैसला किया है, या कितने रुपए का निवेश अयोध्या में करेगी? ठीक है। आपको बताना होगा। 75,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 74 देखो। दिसंबर 2023 में नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की लिस्ट अर्थात डेल्टा रैंकिंग जारी की। ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी नामक ब्लॉक को कौन सा स्थान मिला है? कौशाम्बी को मिला है दूसरा स्थान। आंसर हो जाएगा ये। क्लियर है बात? अच्छा, ये जो दूसरा स्थान मिला है कौशाम्बी को, मुझे बता सकते हो कि इसमें कौशाम्बी को कितना रुपया दिया गया होगा? जो पहला स्थान लाता है उसे कितना रुपया दिया जाता है, और जो दूसरा स्थान आता है जिसका, उसे कितना रुपया दिया जाता है? पहले स्थान वाले को मिलता है 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया। और जो दूसरा स्थान आता है जिसका, उसे मिलता है 1 करोड़ रुपया। ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखो, कौशाम्बी को 1 करोड़, हाँ, की राशि मिली है। क्वेश्चन नंबर 75। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बिलारी एक जगह है में किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। आप इसको ध्यान रखिए, आजकल जो भी प्रतिमाएं हैं उनकी ऊंचाइयां ये पूछा जा रहा है। आप फिर से समझो। अभी हाल ही में चौधरी चरण सिंह की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। कहाँ हुआ? बिलारी में हुआ। आपसे केवल इतना पूछा है कि बिलारी कहाँ है उत्तर प्रदेश में, ये बता दीजिए आप उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मुरादाबाद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 76 देखो। दिसंबर 2023 में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम सोनबरसा का लोकपाल किसे बनाया गया है? बस इतना पूछा है आपसे। ये नियुक्ति संबंधी प्रश्न है। लोकपाल किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह को। क्लियर है बात? याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 77 देखो। उत्तर प्रदेश में एक शहर है वाराणसी। वाराणसी के उमराहा में एक मंदिर बनाया गया है, स्वरवेद मंदिर। ये अभी हाल ही में बना है। प्रश्न में केवल इतना पूछा है इसमें उद्घाटन इसका किसने किया है? तो ये जनाब आए थे हमारे यहाँ, नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने इसका किया है उद्घाटन। अब मुझे एक बात बताओ, इसी मंदिर के परिसर में एक मूर्ति स्थापित की गई है। इस मूर्ति का नाम है सदाफल जी की मूर्ति। मुझे इसकी लंबाई बताओ। इसका भी अनावरण किया गया है, इसका हुआ है अनावरण। मुझे इसकी लंबाई बताइए कितनी है? इसकी जो लंबाई है वो लगभग है 113 फीट।
आप इसको भी ध्यान रखो। आप जो बिलारी में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उसकी भी लंबाई ध्यान रखिए कितनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यापन परिषद को ए प्लस ग्रेडिंग मिली है। वह विश्वविद्यालय किस जिले में? एक बार फिर से समझो। एक विश्वविद्यालय है, यह है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। इसे राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यापन परिषद ने ए प्लस ग्रेडिंग इसको प्रदान की है। ठीक है। ग्रेडिंग दी है, आप ऐसे लिख लो। परिषद ने इस विश्वविद्यालय को ए प्लस ग्रेडिंग दी है। यह विश्वविद्यालय किस जिले में है? बस इतना पूछा है आपसे, आप बता दीजिए। जौनपुर में है। ठीक है। क्वेश्चन में काफी इसमें टाइपिंग एरर हो गई है, आप एक बार फिर से समझ लो। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है। इसे राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यापन परिषद ने ए प्लस ग्रेडिंग प्रदान की है। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखो। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई और इस बैठक में एक निर्णय लिया गया है। इसमें कहा गया है कि हम साइबर क्राइम थाने स्थापित करेंगे। प्रश्न ये है कि कितने जिलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के? आंसर होगा 57। ठीक है। 57। क्लियर बात? अब ये बताइए मुझे, ये जो 57 साइबर क्राइम थाने हैं, ये जब स्थापित हो जाएंगे तो थानों की निगरानी कौन करेगा? 18 मंडलों में थानों की निगरानी कौन करेगा? बताइए। थानों की निगरानी करेगा, इसके बाद करेगा पुलिस अधीक्षक लेवल का अधिकारी, या पुलिस अधीक्षक ही बोल दो। ठीक है। इससे पहले कौन करता था जब ये 57 जनपदों में नहीं स्थापित हुए थे? इससे पहले कर रहा था आईजी लेवल का अधिकारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए, इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया है योगी जी ने। और आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है गोरखपुर में। ठीक है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 81 देखो। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना साहब। इन्होंने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया है। आपसे केवल इतना पूछा है कि इस अनुपूरक बजट की राशि कितनी है, टोटल राशि। आंसर होगा 28,760.67 करोड़ रुपए। ठीक है। और किस योजना को कितनी कितनी राशि दी गई है, उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। इस अनुपूरक बजट में कौन सी योजना को कितनी राशि मिली है, इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया है आपको मंथली करंट अफेयर्स में, तो आप वहां से डेटा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखो। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लखनऊ विश्वविद्यालय को किस श्रेणी में रखा है? जो लखनऊ विश्वविद्यालय है, इसे रखा है श्रेणी फर्स्ट में। ठीक है। इसको ध्यान रखिए। फिर से समझो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लखनऊ विश्वविद्यालय को किस श्रेणी का किस श्रेणी का विश्वविद्यालय के अंतर्गत रखा है? तो आंसर होगा फर्स्ट श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 83 देखो। आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के पीएचडी के छात्र हैं हर्षद श्रीवास्तव। हर्षद श्रीवास्तव ने एक रिसर्च में किस द्वीप के पास तेल और गैस के संकेत मिले हैं? आप फिर से समझो। आईआईटी कानपुर के एक पीएचडी छात्र हैं अर्थ साइंस विभाग के, इनका नाम है हर्षद श्रीवास्तव। इन्होंने एक रिसर्च किया है और रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने भारत में ही एक द्वीप है जहां पर तेल और गैस होने की संभावना है। तो आपसे केवल इतना पूछा है कि ये कौन सा द्वीप है, कहां पर इन्होंने रिसर्च किया है? रिसर्च किया है नारकोंडम द्वीप में। ठीक है। अंडमान और निकोबार, बैरन नहीं है, नारकोंडम द्वीप। क्वेश्चन नंबर 84 देखो। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने मेसर्स राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस शहर में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए एमओयू साइन किया है। ये है आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने और साथ ही साथ ये जो एक कंपनी दी है
मेसर्स राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड इसके साथ साइन किया है एमओयू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, शिकायत निवारण पोर्टल आईजीआरएस। आईजीआरएस बोले तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड ग्रीवेंसेस और रिड्रेसल सिस्टम। ठीक है। पर जन शिकायतों के निस्तारण में देश में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है? ये जिला रहा है आजमगढ़। इसको ध्यान रखिए आप। समझो। कह रहा है कि जन शिकायतों के निस्तारण में, जो कि शिकायत निवारण पोर्टल के तहत जारी किया गया है, इसमें पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का रहा है आजमगढ़। और ये जो आजमगढ़ है, ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है। जाहिर सी बात है, देश में पहला स्थान होगा तो उत्तर प्रदेश में तो ऑटोमेटिक पहला ही स्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, स्विट्जरलैंड की तर्ज पर लखनऊ में आधुनिक गौशाला बनाई जा रही है। आपसे इसका नाम पूछा है, क्या है इसका नाम? इसका नाम होगा मनोरथा गौशाला। ठीक है। और ये लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर इसका विकास किया जा रहा है। इसमें जो इस गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है। किसी भी पशु को बांध कर नहीं रखा जाएगा। वो आराम से घूम घूम के चारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफी ठीक बन रही है गौशाला। आधुनिक गौशाला बन रही है। किसकी तर्ज पर बन रही है? स्विट्जरलैंड की। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने होटलों और रिसॉर्ट्स के लिए नए स्टार वर्गीकरण प्रणाली को शुरू किया है। इसके तहत 5 स्टार प्राप्त होटल को किस श्रेणी में रखा गया है? देखो, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार और 2 स्टार, साथ ही साथ 1 स्टार। 5 स्टार अगर कोई होटल है, 5 सितारा होटल, तो उसे प्लेटिनम श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखो। 4 स्टार है तो उसे डायमंड श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। 3 स्टार है तो उसे गोल्ड श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। 2 स्टार है तो उसे सिल्वर श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। 1 स्टार है तो उसे ब्रॉन्ज श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। ये सारी की सारी आप बातें याद रखो। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 50 करोड़ की लागत से दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बन रहा है? ये बन रहा है मुरादाबाद में। ठीक है, आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 89 देखो, नवंबर 2023 में संत मीराबाई की 525वीं जयंती हुई है। इसके अवसर पर संत मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम ये कहाँ हुआ? आपसे बस इतना पूछा है। ये हुआ है मथुरा में। अब देखो, यहां से प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि मथुरा में हाल ही में मीराबाई का जन्मोत्सव मनाया गया। वर्ष 2023 में जो नवंबर में मीराबाई का जन्मोत्सव मनाया गया है, वो कौन सीवीं जयंती है? आपसे ये भी पूछ सकता है। आंसर होगा 525वीं जयंती। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, हाल ही में 2800 कैदियों को रखने की क्षमता वाली उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जेल कौन सी बन गई है? ये बन गई है प्रयागराज का नैनी। प्रयागराज का नैनी जेल उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जेल बन गया है, जो 28 जिसकी क्षमता 2800 कैदियों को रखने की होगी। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, हाल ही में सदर तहसील के तालकंदला में एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया गया। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये तालकंदला एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। ये जो क्षेत्र है, ये है हमारे गोरखपुर में। तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है, फिर से समझो। गोरखपुर में आपसे ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र दिया है, ये भी पूछ सकता है कि गोरखपुर में एक एक्वा पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है। तो आप इसको भी ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 92, 92, उत्तर प्रदेश की ये ग्राम पंचायत है सिधियावा। ये ग्राम पंचायत है सिधियावा। तो सिधियावा ग्राम पंचायत को अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण देकर सम्मानित किया गया। यह किस जिले में है? फिर से समझो। उत्तर प्रदेश की एक ग्राम पंचायत है सिधियावा ग्राम पंचायत। इसे अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन में पूछा है केवल कि ये किस जिले में है।
आंसर होगा यह है बाराबंकी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 93, उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री हैं, इनका नाम है धर्मपाल सिंह। ठीक है, इन्होंने किस जिले में प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की? बहुत चर्चे में ये क्वेश्चन रहा है। ये है इटावा, तो इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बना है? इटावा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में जनजातीय संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी दी गई है? ये जिले हैं, अब देखो ध्यान से देखो, जनजातीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ बन रहे हैं? आपसे ये पूछा है। ये बन रहे हैं मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज, यानी कि सभी जिलों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखो। हाल ही में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कपिला कृषि उद्योग की तरफ से कितनी राशि निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये कितनी राशि निवेश की जाएगी? ये राशि निवेश की जाएगी 100 करोड़ रुपए। ठीक है, और कहाँ? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि गीडा में। ठीक है, गीडा की स्थापना कब हुई थी, क्या आप बता सकते हो? GIDA, गीडा हुई थी 1989 में। और सीडा, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी भी स्थापना 1989 में हुई थी। ये भी आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 96 में देखो, 38वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इंदिरा मैराथन का आयोजन इंदिरा गांधी से, आप ध्यान रखो ये कहाँ से बिलोंग करती थी? प्रयागराज। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा प्रयागराज। इसका नंबर भी ध्यान रखो, कौन से नंबर की ये जो अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन है, इसका आयोजन किया गया है प्रयागराज प्रयागराज में? ये 38वीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स में रोइंग के लाइट वेट मेंस डबल्स स्कल्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता अरविंद सिंह, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? ये हैं बुलंदशहर से। अब फिर से ध्यान रखो, अरविंद सिंह का संबंध है बुलंदशहर से। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है कहाँ? गोवा में। इसमें नेशनल गेम्स में जीता है, रोइंग के लाइट वेट मीन्स डबल्स स्कल्स प्रतियोगिता में। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को किसी भी उत्पाद पर हलाल सर्टिफिकेट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया? यानी उत्तर प्रदेश में जो हलाल सर्टिफिकेशन था, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध कब लगाया गया है? 18 नवंबर 2023 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, यानी हम लोग शतक मारने जा रहे हैं। शतक पूरा होने वाला है हम लोगों का। उत्तर प्रदेश के राज्य उत्पादन निगम बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में नई उत्पादन इकाई अनपरा ई के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। इसकी क्षमता कितनी है? याद रखिएगा, इसकी क्षमता आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। ये है 1600 मेगावाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 में देखो, एशियन पैरा गेम्स में अंकुर धामा ने 5000 मीटर दौड़ में, यानी 5 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। ये किस जनपद से है? आपसे केवल इतना पूछा है। ये है बागपत से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 हो गए हमारे। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।